पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जान निहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सभी श्रोतागण आपसे ये दास की अनुरोध है कि सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। और ये दास के सपना है कि हर भाई आत्मज्ञानी बने और अपना आत्मा के कल्याण करे। तन ठीक रखे, मन ठीक रखे, वचन ठीक रखे, कर्म ठीक रखे, इससे मनुष्य के जीवन ठीक रहता है। आज सतगुरु कबीर साहब के बीजक के तीसरा प्रकरण है ज्ञान 34। ये बड़ा मार्मिक और बड़ा गूढ़ विषय है। इसको सुने समझे विचार करे अपना कल्याण करे। ओमकार आदि जो जाने लिखक मेटे ताहि सो माने। ओ ओमकार कहे सब कोई अजीन यह लखासो बिरला होई। मनुष्य के जो चेतन आत्मा है यही सर्वोपरि है। इसी को जानना है, इसी को समझना है। संसार के अंदर सब कहते हैं कि ओम जो है सब कुछ करता है। ओम मनुष्य के एक शब्द मात्र है और वो शब्द से किसी के कल्याण ना होता है। इस शब्द के पैदा करने वाला जो चेतन आत्मा है वही अनादि पुरुष है। उसके समझने से और उसी के जो है जानना जरूरी है, उसको लखना जरूरी है। ये भ्रम में ना रहे कि गायत्री मंत्र ओम मंत्र आ कोई मंत्र किसी के भला कर देगा। संसार के सारे मंत्र मन के एकाग्र करने के लिए बनाया गया है। आज सतगुरु जो मंत्र देते हैं उस मंत्र के आधार से मन को एकाग्र किया जाता है, सतगुरु के याद किया जाता है। का कवल करण में पावे शशि मृगसित संपुट नहीं आवे। तहाँ कुसुम रंग जो पावे यौ गह गह के गगन रहावे। स्वरूप के बोध हो जाना। और सतगुरु कबीर साहब के उपदेश है कि हृदय रूपी कमल में ज्ञान रूपी प्रकाश को बोध के अनुभूति करो, इसी के विकसित करो। संसार के जितने विषय वासना है इस सब से ऊपर उठ के अपना कल्याण करे। खा खा चाहे खोरी मनावे, खस मही छाड़ी दहो दिशि धावे। खस मही छाड़ छिमा नहीं रहिए, होई सुखीन अक्षय पद लहिए। सतगुरु के उपदेश है कि अपना कल्याण रूपी ज्ञान को समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। इसी में मनुष्य के हित है। ये मनोवृत्ति के ठीक करना, क्योंकि मनोवृत्ति ही मनुष्य के भटकाने वाला है। इसी के जानना समझना बहुत जरूरी है। गा गा गुरु के वचन ही मान, दूसर शब्द करो नहीं कान।
ताहि विहंगम कबहु न जाई, औ गह गह के गगन रहाई। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि ध्यान ध्यान दो और सतगुरु के चरण में या शरण में अपना तन मन वचन और अपना कल्याण करो और अपना स्वरूप के ज्ञान पाके आ साधन करके अपना कल्याण करो। हृदय में उतारो रहनी गहनी सहनी आचरण। धा धा घट बिन से घट होई, या घट ही में घट राख समोई। जो घट घटे घट ही फिर आवे, घट ही में फिर घट ही समावे। यहाँ पर सतगुरुदेव कहते हैं कि ये शरीर में जो चेतन आत्मा है, ये संसार के बाहर अगर भटकता है अटकता है, वो बाहर दुख ही दुख है, सुख का केवल मात्र भ्रम है। इसलिए बाहर से अंतर्मुखी बने। इसी में मनुष्य के कल्याण है। इस शरीर के अंदर माता के गर्भाशय रूपी से बाहर निकलता है तो ये अपना कल्याण के लिए प्रयत्न करता है। अंगा निरखत निस दिन जाई, निरखत नैन रहे रतनाई। निमिष एक जो निरखे पावे, ताहि निमिष में नैन छिपावे। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार के अंदर मनुष्य जो है अपना ज्ञान रूपी ज्ञान की ज़रूरत है। वो नेत्र बंद कर लेना, नेत्र खोल के समझ लेना, ये दोनों में बहुत के अंतर होता है। इसलिए मनुष्य के जो है संभलना चाहिए, अपना कल्याण चाहिए। चाचा चित्र रचो बड़ भारी, या चित्र छोड़ी चित चित्रकारी। जिन यह चित्र बनाई, जिन यह चित्र विविध है, खेल चित्र छोड़ी चेते चेतु चेतेला। यहाँ पर सतगुरुदेव जो है संसार के सारे चित्र से के समझ करके इसके आसक्ति से बचने के कह रहे हैं कि तू अपने आप में लौटो, बाहर के चित्र में मत भटको। बाहर मुखी दुख ही दुख है। छा यही छात्रपति पासा, छक किन रहो मेट सब आशा। मैं तो ही छिन छिन समझावे, खसम ही छाड़ कसया पही बधावे। यहाँ सतगुरुदेव का उपदेश है कि अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। और समझने के प्रयत्न करो, अपने स्वरूप में तृप्त हो जाओ और संसार के सब भटकाव से ऊपर उठो। अपना भूल के समझो। जा जाई तन जिय तन जारो, जो बत जारी युक्त तन पारो। जो कछु युक्ति जान तन जय रे, आई घटने ज्योति उजियारी करे। यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि काम वासना से बचो, शरीर के सावधान रखो और वासना के निवृत्ति करो, या शक्ति से बचो, साधन करो कल्याण के लिए। झा झा अरुझ कित जाने, अरुझिन हीड़त जाई पराए। कोटि सुमिर दृढ़ फिर आवे, जो गढ़ में गढ़े गढ़ैया सो पावे।
यहाँ पर सतगुरु कहते हैं कि ये प्राण पखेरु ये संसार के अंदर जिसके खोजते हो वो खोजने वाला खुद परमात्मा है। इसलिए अपने तरफ लौटो, अपने के जानो। आए शरीर रूपी गढ़ में अपने आप के विचार करके आए अपने आप में स्थिर हो जाओ। या निग्रह सनाहु करु निर्वार संदेह, नहीं देखे नहीं भाजिया परम श्यानप ये हो। जहाँ न देख तहाँ आप भजाऊ, आ जहाँ नहीं तहाँ तन मन लाऊ। जहाँ नहीं तहाँ सब कुछ जानी, आ जहाँ है तहाँ ले पहचानी। यहाँ पर विवेक करना है, अपने मन को स्थिर करना है, बुद्धि को एक जगह ठहराना है और संसार के सब बंधन से अपना कल्याण करना है और दौड़ना, असार वस्तु के जानना, मन को समझना है, मन के स्थिर करना है। टाटा बिकत बाट मन माही, खोली कपाट महल मोह जाही। रही लटपट जूट तेहि माही, आहो ही अटल तब कतहु न जाही। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य के अपने शरीर रूपी महल में स्वरूप रूपी ज्ञान जब हो जाता है तो वो शांत होने लगता है और उसमें वो अटल होता है और संसार के पतन से बचने लगता है। इसलिए आज ज़रूरत है हर मनुष्य के कि वो संसार के भटकाव से बचे और अपना कल्याण करे। ठठोर दूर ठग नियरे, अनित के बिठुरे किन्ह मन घेरे। जे ठग ठगे सब लोग से आना, सो सब ठग चिन्ह ठौर पहचाना। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि बहुत ठग है जो मनुष्य को भटकाते हैं और ठगते हैं, वो सबसे बचना है। ये बहुत बड़ा ठगोरी है, मूर्ख बनना, मूर्ख बनाना। यहाँ अपने को बचना है, दूसरे को बचाना है, बुद्धिमान बनना है, ज्ञानी बनना है, आप परखना है, अपना स्वरूप में ठौर में स्थिर होना है। डा डर उपजे डर होई, डर ही में डर राख समोई। जो डर डरे डर ही फिर आवे, डर ही में फिर डर ही समावे। यहाँ सतगुरुदेव कहते हैं कि कल्पना में मत भटको। संसार के जो है मनुष्य के बनाया हुआ जितने देवी देवता है वो मनुष्य के कल्याण नहीं कर सकता। इसलिए प्रकृति के बनाया हुआ जो मंदिर है उसमें चेतन रूपी देवता को जानो और अपना कल्याण करो। मुर्दा पूजा से ना जिंदा पूजा से। ढाढ़ा हीड़त ही किन जान, अहीड़त ढूढ़त जाए परान। कोटि सुमिर ढूढ़ी फिर आवे, अजहि ढूढ़े सो कतहु न पावे। सतगुरुदेव कहते हैं कि संसार के अंदर अज्ञानी खोजते खोजते मर गए, ना पीछे किसी ने पाया है, ना आज पाएगा, ना आगे पाएगा। इतने पुराने सतगुरु कबीर कितने दावा के साथ जो है सबको समझाते हैं, लेकिन आदमी पागल हो गया है। उसका एक तरफ कहता है कि उसका कोई रूप ना है और एक तरफ इसी आँख से उसको खोजता है। जब उसके रूप ना है तो किस रूप के खोजते हो अज्ञानी? विचार करो। डाढ़ा हीरा ढा ढीड़ते ही कित जान, अहीड़त ढूढ़त जाए परान।
कोटि सुमीर ढूढ़ फिर आवे, जहि ढूढ़ा सो कल्पो न पावे। जिसके रात दिन खोजता है वो कभी नहीं मिला। प्राण ढूढ़ बरस गयऊ, रेणु ढूढ़े तेरी नाव। अमुए एक जाय तजिघाना, आ मरे इत्यादि के केते को जान गना। खोजते खोजते मर जाना, समझने के लिए तैयार न होना, सतगुरु संतों के बात न मानना, मनमुखी होके बाहर भटकना, अटकना, मरना, ये सब जो है आदमी के दुर्बुद्धि के परिणाम है। तातायति चित्रो नहीं जाए, तन त्रिभुवन में राख छिपाए। जो तन त्रिभुवन माहि छिपावे, तत्व वहीं मिली तत्व ही पावे। यहाँ साहेब कहते हैं कि संसार के अंदर त्रिगुणात्मिक गुण में दुनिया बधा हुआ है। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इस गुण से ऊपर होने की जरूरत है और अपने स्वरूप चेतन तत्व को जान करके उसमें स्थिर होने की जरूरत है। थथायति अथाह था हो नहीं जाई, ईथिर उथिर नहीं रहाई। थोरे थोरे थिर हो भाई, अबिनु थम्भे जस मंदिर थमाई। साहेब कहते हैं कि ये जीव के स्थिरता, अब वासना से ऊपर उठना और अपने आप में डट करके स्थिर हो जाना, ये समझदारी के विषय है। दादा देखो बिन सनहारा, जस देखो तस करहु विचारा। दसहु द्वार तारी लावे, तब दयाल के दर्शन पावे। जब मनुष्य ठहर जाता है अपने में, तब अपने आप के दर्शन पाता है, आया अपना स्वरूप स्थिति होता है। धा धा अर्ध माही अधियारी, अवर्ध छोड़ी ऊर्ध मन तारी। अर्ध छोड़ी ऊर्ध मन लावे, आपो मेट के प्रेम दिढ़ावे। संसार के अंदर जो है मनुष्य जो है आत्मचिंतन रूपी और अपना स्वरूप में डट करके अपना कल्याण करे, साधन करे। चौथे वो नाम मह गई, राम गधा होए, राम गधा होए कर खाई। सतगुरुदेव उपदेश देते हैं कि हे मनुष्य, अपने के जान करके अपना कल्याण करो, इसी में मनुष्य के हित है, इसी में सबके कल्याण है। भटकने से नहीं होगा। तो इसलिए जानना है, समझना है, विचार करना है और अपना कल्याण करना है। यहाँ पर एक सतगुरुदेव एक कहानी कहते हैं कि मनुष्य जो है भगवान के खोजने के लिए 5 गो मित्र गए और वो 5 मित्र जो है गुरु जी के आश्रम पर पहुँचे और गुरु जी से कहे कि गुरुदेव, हम लोग भगवान के ढूंढने आए हैं। गुरुदेव कहे कि ठीक है, हम तुम लोगों के भगवान के दर्शन करा देंगे, लेकिन आराम से रहो। वो गुरु जी के एगो हाथी थी, वही हाथी में ये सब को चारों तरफ से दरवाज़ा था। तो एगो 5 दरवाज़ा था, ये 5 शिष्य थे। एगो शिष्य के पीछे से भेजे तो वो जाके पूँछ पकड़ा, तो वो पूँछ पकड़ा तो वो पूँछ पकड़ा और उसके पूँछ से वो सब जो है सटहा के जैसे समझा कि ये तो छड़ी के जैसे भगवान है।
दूसरे के भेजे तो वो आगे से गया तो वो सूंड पकड़ा। वो तो देखा कि ये तो खंभा के जैसे, ये तो जो है बांस के जैसे है। तीसरा गया तो वो पेट के तरफ गया, वो तो कहा कि ये जो है दीवार के जैसे है। तीसरा जो है कान पकड़ा, वो कहा कि तो जो है सूप के जैसे है। पांचों एगो टांग पकड़ा, वो टांग जो है ये बताया कि ये तो खंभा के जैसे है। और सब आकर के गुरु जी के बात के बताए। गुरु जी मुस्कुराते रहे, कहे कि तुम सबको हम भगवान के दर्शन करा दिए, किसी को बताना मत। और गुरु मंत्र उसके कान में फूंक दिए और दोनों मगन हो करके सब अपने अपने घर चले गए। आपस में रास्ता में बात कर रहे थे कि तुम्हारा भगवान कैसा था, तो वो कहा कि सटहा के जैसा था। वो एक दूसरे से पूछा कि तुम्हारा कैसा था, हमारा तो जो है बांस के जैसे था। दूसरा तुम्हारा कैसा था, तो हमारा तो सूप के जैसे था। वो तुम्हारा कैसा था, तो हमारा तो दीवार के जैसे था। तुम्हारा कैसा था, तो वो कहा कि वो तो खंभा के जैसे था। कहा कि हम लोग पांचों बेवकूफ़ तो ना बन गए। पांचों जो है दिन में गुरु जी कहीं चले गए तो जा कर के उसमें देखे तो वो हाथी थी। और पांचों जो है कहे कि गुरु जी हम लोगों के मूर्ख बना दिया। तो इसी तरह से रात में गए थे तो अंधियारी में भटक गए, और जब प्रकाश में गए तो हकीकत के जान गए। ज्ञान के सेम टू सेम ऐसा ही करिश्मा है। अज्ञानता में हम भटकते हैं, अज्ञान से हम अपना कल्याण करते हैं। इसलिए ज्ञान, सतगुरु के ज्ञान हर घट के अंदर आत्मज्ञान होगा तो हमको कोई भटका ना सके। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।